गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं आज 22 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर है उसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़। और आज संडे है और संडे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं होते हैं, उसकी जगह पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए फ्रंट पे जो न्यूज़ है, फ्रंट पे जो न्यूज़ है उसका बात कर लेते हैं। आज ये पर्टिकुलरली अभी आपको पता होगा कि टोटल मिला करके हमारे कंट्री में टोटल मिला करके 52 ठीक है साइट्स ऐसे हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ठीक है, और उसी क्रम में इस साल यानी कि 2023 में जो है अब इंडिया का एक साइट्स है जो कि पर्टिकुलरली कौन सा साइट्स है, ये असम में पड़ता है और इस साइट्स का नाम है चारेडियोम मैडम्स। ठीक है, चारेडियोम मैडम्स। ठीक है, इस साइट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने की बात की गई है। और इसको लेकर के जब हम इसका बात करते हैं, ये पर्टिकुलरली फर्स्ट कैपिटल हुआ करता था एहोम डायनेस्टी का। ठीक है, और पर्टिकुलरली इसमें जो है ये इसका स्थापना भी जो किया गया था चाओलंग, ठीक है, सुकीफा 1253 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और इस चीज़ को लेकर के आप देखिए, इसको अब यहाँ पे नॉमिनेट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे साइट्स अवेलेबल है, तो ये असम में अवेलेबल है। ठीक है, कौन सा प्लेस है, ये चारोदेव मैडम्स। ठीक है, ये एहोम डायनेस्टी द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था। कब रखा गया था, 1253 ईस्वी में। और अभी जो है टोटल मिलाकर कितना साइट्स है, 52 साइट्स हमारे कंट्री के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। और अगर इसको ऐड कर लिया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो आप देखिए आने वाले दिन में इस पर क्या इसको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में क्या क्या सारा चीज़ वहाँ पे साक्ष्य है। ठीक है, जो कि क्या आता है ना कि देखिए पर्टिकुलरली जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो इसमें जो भी साइट्स शामिल हो जाते हैं उसका जो कंजर्वेशन होता है, उससे जो उसका जो प्रोटेक्शन होता है या कोई भी फंडिंग इस तरह से उसके ग्रोथ के बारे में या प्रोटेक्शन के बारे में सारे चीज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जो उनका मिनिस्ट्री है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को एक और बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी को लेकर के अभी यहाँ पे इस साइट्स को नॉमिनेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं, ये अभी रिसेंटली जो जम्मू वाली एरिया है वहाँ पे दो ब्लास्ट हुए। ठीक है, 2 एक्सप्लोजन हुए जिसमें कि 9 सिविलियंस इंजर्ड हो गए। और ये जो है सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है ना कि रिपब्लिक डे आने वाला है और रिपब्लिक डे के आने से पहले इस तरह से बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए तो उस पर बात की गई है कि किस तरह से हमें रिपब्लिक डे पे प्रोटेक्शंस को बढ़ा देना चाहिए। अभी भी अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे, ठीक है, तो पर्टिकुलरली अभी देखे होंगे जो ब्लू लाइन है, जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी जो प्रोटेक्शंस है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये अभी देखिए रिसेंटली क्या है ना कि इस तरह से घटनाएँ घट रही है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं आगे का न्यूज़, अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली एक ये चलिए ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एक जैसे रेडी बेकरी वाले होते हैं ना, जैसे कि टी स्टॉल लगाते हैं कहीं पे रोड के साइड में या खाना का भोजन का प्रबंध करते हैं, तो एक टी स्टॉल जो बिहार स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे एक उसका जो कैपिटल है पटना। ठीक है, और पटना में एक टी स्टॉल हुआ करता था जो कि बहुत पहले से 1989 के से ही अभी तक, ठीक है, वो रोड के किनारे में अपना रेडी बेकरी लगाते हैं। और पर्टिकुलरली ये उस प्लेस पे है जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का निकट पड़ता है, मतलब जो भी वहाँ के MLA होते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, ठीक है, विधानमंडल के मेंबर होते हैं, वो सब वहाँ पे चाय या किस तरह से नाश्ता उसको वहाँ पे क्या करते थे बचपन में। ठीक है, जब स्ट्रगलिंग टाइम हुआ करता था। और उसी क्रम में वहाँ पे जो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स थे लालू प्रसाद यादव जी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि इसको परमानेंट जो भूमि है, ठीक है, ज़मीन है, इसको दुकान लगाने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं नीतीश कुमार, उसके द्वारा भी बताया गया था। लेकिन अभी भी ये अपना जो परमानेंट, मतलब वहाँ पे परमानेंट इसका टेम्प्रोरी दुकान अभी भी वहाँ पे स्टेबल है, जिसको लेकर के ये चिंतित है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि क्या है ना कि
जो रोड साइड में इसका दुकान है, ठीक है, जो कि एक तरह से एक सेंटर माना जाता है, जो न वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल वहाँ पे राजनीतिक दल है या पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं, ठीक है, तो उसको स्पेस देने की बात की जा रही है। इसी को लेकर के द हिंदू में इसको पब्लिश्ड किया गया है ना। देखिए बहुत लंबे समय से इनके पिताजी क्या करते थे ये काम, उसके बाद जाकर के अब ये करने लगे हैं, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे कई बार इसके द्वारा रिक्वेस्ट भी किया गया और इसको अप्रूवल भी मिला, लेकिन इसका हैंड रिटेन से इस तरह से कुछ काम नहीं आया, ग्राउंड लेवल पे नहीं मिला, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में पब्लिश किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट मंथ जो है हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर, ठीक है, उनके द्वारा बिहार को विजिट करने की बात की गई है। और उसमें जो है रिसेंटली अभी जितने भी बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर बात की जाएगी और जो भी इसका पॉलिटिकल अपना इंटेंशन है वो सिर्फ की जाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है ना कि बॉर्डर से रिलेटेड, जैसे कि किशनगंज वाला एरिया है जहाँ जो कि पर्टिकुलरली नेपाल से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी रिसेंटली जो चाइना है उसके द्वारा कहीं ना कहीं प्रत्येक कंट्री को, ठीक है, वो अपने बॉर्डर को लेकर के काफ़ी सजग है और इस मामले में वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि किस तरह से वहाँ पे इसमें बातचीत की जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो चीफ होम मिनिस्टर्स हैं वो बिहार विजिट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बात की जा रही है एक फिल्म, ठीक है, जो एक फिल्म के डायरेक्टर जो केरला फिल्म स्कूल्स थे उनके फिल्म के डायरेक्टर्स के जो थे शंकर मोहन, ठीक है, उनके द्वारा डिजाइन दिया गया। इसके पीछे क्या है, तो इन्होंने बहुत सारे इसके पे आरोप लगाया गया कि जो ये जो है जो भी फिल्म रिलीज किया जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन को, ठीक है, डोमेस्टिक लेबर हो गया, वुमेन को जो एक तरह से प्रोटेक्शंस है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं इससे इशू आए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ बताया गया कि ये जो भी मूवी यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं, जो भी मूवी इसके द्वारा अप्रूवल किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, उसके बाद डोमेस्टिक लेबर को बढ़ावा देता है, उसके बाद जाकर के जो वुमेन्स के स्टाफ हैं उनको कहीं ना कहीं काम करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इसी को लेकर के इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे और अंत में इनको क्या करना पड़ा, अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो और पर्टिकुलरली ये चीज़ था। अब देखिए जब यहाँ पे बात की जाएगी, यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली जितने भी फार्मर्स थे तो पर्टिकुलरली राजस्थान में, वहाँ पे क्या है ना कि फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। इसमें ये बताया गया कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा उतना नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को लेकर के उनका यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि क्या डिमांड किया जा रहा है, तो डिमांड ये किया जा रहा है कि उनको क्या किया जाए, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए पेमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसी को लेकर के बातचीत की जा रही बताया गया है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं अभी देखिए ये वाला जब इडुक्की, ठीक है, ये कहाँ से है, केरला से। अभी रिसेंटली क्या है ना कि पर्टिकुलरली केरला में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या है ना कि एलिफेंट और जो ह्यूमन है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। इस बीच कई एलिफेंट्स का जान जाते हैं तो कभी ह्यूमन का जान जाते हैं। तो उसी को लेकर के वहाँ पे जो है ये राइस, ठीक है, जो चावल है, ठीक है, तो उसी को लेकर के लंबे लंबे दीवार बनाए जा रहे हैं ताकि इस तरह से कोई भी घटनाएं देखने को ना मिले और इस तरह से वहाँ का जो फसल है उसको भी प्रोटेक्शंस मिले और एलिफेंट्स को भी प्रोटेक्शंस मिले। इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे चाइना, ठीक है, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, चाइना के द्वारा एक नया डैम बनाया गया है। कहाँ पे, जो तिब्बत वाला रीजन है, पर्टिकुलरली जो इंडिया के पास वाले बॉर्डर में, जो कि ट्रायो जंक्शन है। देखिए यहाँ पे ये ट्रायो जंक्शन की बात की गई, ये वाला, ठीक है, यानी कि इंडिया और तिब्बत। देखिए हम आपको जो मैप पे लेके चलते हैं इंडिया और चाइना के बीच, देखिए किस वाले भाग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम मैप पे आए हैं, पर्टिकुलरली देखिए इसको हम बात करते हैं ये वाला इलाका का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देखिए और भी इसका साइज थोड़ा सा लार्ज करते हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है, जो कि इंडिया, चाइना और भूटान के बीच वाला इलाका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला है, देखिए एक सेकेंड रुकिए, ये वाला, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायो जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इधर से वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये
इसी एरिया की बात की गई। यहाँ पे जो है जो चाइना है इसके द्वारा डैम बनाया जा रहा है, एक नया डैम। तो इससे क्या है ना कि देखिए भूटान जो है हमारे नेबरिंग कंट्री है ना, जो कि हमारे ठीक है एक पड़ोसी देश है, एक अच्छा रिलेशन है इंडिया और भूटान के बीच। तो यहाँ पे जो है ये चाइना एक नया डैम बना रहे हैं, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या बताया गया है। आज का जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में जब बात करते हैं पर्टिकुलरली इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली ये जो डैम बनाया जा रहा है इंडिया बॉर्डर के पास, ठीक है, जो तिब्बत वाला इलाका है, तो ये कहीं ना कहीं इससे ठीक है इससे क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, एरिया है, उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इस तरह से जो अभी रिसेंटली सुने होंगे कि चाइना जो है जो भी बॉर्डर इशू है, ठीक है, किससे, भूटान से, उनको रिसॉल्व करने की बात की गई है और उनको रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना कि और जब चाइना की बात करते हैं अरे इंडिया की बात करते हैं बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व करने के, तो उसमें नहीं चाइना रेडी होते हैं यानी प्रिपेयर होते हैं। तो इसी को लेकर के है। और ये जो इलाका है पर्टिकुलरली 16 किलोमीटर नॉर्थ वाले इलाका में बात की गई है और इसी को लेकर के ये बातचीत की गई है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इस न्यूज़ में। अब देखिए आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए पर्टिकुलरली, ठीक है। और ये जब न्यूज़ की बात करते हैं, यहाँ पे रिसेंटली ये आरोप लगाया गया जो अपोजिशन में है उनके द्वारा कि अभी रिसेंटली जो यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ठीक है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट था पर्टिकुलरली, इसी को लेकर के उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, ठीक है। तो यही आरोप लगा रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, जो अभी जिसके द्वारा ये क्या है कि ये पर्टिकुलरली जो कांग्रेस के लीडर है उनके द्वारा ये बताया गया कि जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं, उसको एक सेंसरशिप इम्पोज कर रहे हैं सारी चीज़ पे, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बातें की गई है। और देखिए ये वाला जो न्यूज़ है, ये वाला न्यूज़ है गुजरात राइट्स, ठीक है। गुजरात राइट्स की जब बात करते हैं तो 2002 में हुआ था, ठीक है। उसी को लेकर के जो ब्रिटिश के फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उस पर एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम के प्रोटेक्शंस की बात की करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं किसके द्वारा, जयशंकर सा, ठीक है, जयशंकर और इनके बीच बातचीत हुई थी। तो इसी को लेकर के ये बातचीत की गई, ठीक है। आप देखिए यहाँ तक का पर्टिकुलरली अब ये देखिए पर्टिकुलरली मनरेगा से रिलेटेड है ना, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार, ठीक है, योजना, ठीक है, स्कीम्स की बात की गई है। तो यहाँ पे ये बात किया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पिछले 5 सालों में सबसे कम देखा गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इशू बताए गए हैं कि क्या है ना कि जो ग्राउंड लेवल पे है वो सही से काम नहीं करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट नहीं देखने को मिलते हैं। और इस तरह से जो पॉवर्टी है, जो महात्मा गांधी रोजगार, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं, ये कहीं ना कहीं जिसके कारण यहाँ पे डिग्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक अध्ययन में बताया गया है। अभी देखिए यहाँ पे PIB, ठीक है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है, उनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले जो फैक्ट चेक की बात की गई थी, एक उसका अपना जाइएगा वहाँ पे PIB के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि फैक्ट चेक कैसे करते हैं। कोई भी न्यूज़ अगर ऑनलाइन आपको मतलब नोटिस आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं उसको चेक करना कि हाँ इस सच में ये फेक है या ओरिजिनल है, तो आप जाकर के देखिए, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग PIB चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं, ठीक है, देखिए PIB के जो वेबसाइट हैं उन पे साथ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप मतलब आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए। अब हम आते हैं यहाँ पे PIB चेक, देखिए यहाँ पे हम आ गए पे PIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे PIB फैक्ट चेक, ठीक है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये ट्विटर फैक्ट चेक के बारे में ये तो बताया गया है। 1 मिनट का वेट कर लीजिए, यहीं पे है वो वाला साइट, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ नहीं है, कहाँ, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे है ना,
देखिए यहाँ पे जब इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आप भी इस तरह से कोई भी अगर आपको नोटिस आता है आपके पास, ठीक है, उसका ओरिजिनलिटी देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आप डालिएगा। देखिए लैंग्वेज कौन सा है, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के सारा चीज़ आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जाकर के आप कोई भी आपके पास नोटिस गवर्नमेंट का आता है, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो आप पब्लिश किया गया है ये न्यूज़ में बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि अभी इसके द्वारा ये बताया गया कि इसमें जो है जो PIB का फैक्ट चेक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिस होंगे, ठीक है, जो भी डेटा होंगे उसी को आप चेक कर पाएंगे, ना कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या कोई भी प्राइवेट इंटिटी है या प्राइवेट एजेंसी है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी फैक्ट या डेटा का चेक हो पाएगा। तो इसी को लेकर के है कि इस तरह से नहीं हो पाएगा, बस ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिस है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है ना। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से हम लोग चेक कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी जोशीमठ जो टाउन था वहाँ पे जो सिंक हुआ था, ठीक है, लैंड सिंकिंग हुआ था। तो अभी रिसेंटली एक बार और फिर से वहाँ पे एक लाइफ सर्वाइवल क्रिटिकल हो गया। रीज़न ये हुआ कि वहाँ पे जो है अब बारिश होने लगा है और स्नो, ठीक है, बर्फबारी होने लगा है, जिसके कारण कि और भी लाइफ कहने के अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर क्या है कि अभी जो क्राइसिस है वहाँ पे से अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब भी अवेलेबल नहीं है। और किस तरह से अपना लाइफ जो है किसी तरह से एक बार फिर से रीस्टोर करने की बात की गई थी, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं ये चीज़ पुनः, ठीक है, एक बार और प्रॉब्लम क्रिएट होता दिख रहा है। कहाँ पे? ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में जोशीमठ टाउन है उसकी बात की गई है। तो इसी को लेकर के है, टोटल मिलाकर के 863 हाउसेस डैमेज हुआ था। बहुत सारे ऐसे शेल्टर्स थे जिसको कि काफ़ी ठंड लगी, ठीक है। और इस तरह से जो पावर्स हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के द्वारा कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है भरतपुर, ठीक है, वहाँ पे क्या है ना कि जो बुद्धिस्ट का एक मोनेस्ट्री, ठीक है, उसको जो एक्सकावेशंस है, ठीक है, उसको खुदाई करने की बात की गई थी। ये काफ़ी प्रोमिनेंट था, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे उसको कॉम्प्लेक्स जो एक्सकावेशंस हैं, ठीक है, जो खुदाई करने की बात की गई तो उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये सब चीज़ बताया गया कि क्या क्या अर्ली सेटलमेंट था, ठीक है, कब का ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या इसमें ये सब पाया गया कि 1970 का, ठीक है, एस्केलेचर्स में इस साइड में देखने को मिला है। उसके साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल एस्केलेचर्स जिसके जो कि बुद्धा से रिलेटेड है, ठीक है, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है ना। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं यहाँ पे आयुष्मान भारत, ठीक है, जो आयुष्मान भारत है पर्टिकुलरली किसके लिए होता है, जो कि हेल्थ, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड है। यदि किसी को आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उसको 5 लाख तक का, ठीक है, 5 लाख तक का उसको हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की गई कि 50% से भी कम, ठीक है, 50% से भी कम इसका अभी तक में जो आयुष्मान भारत का स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो बेनिफिट ले पाए हैं, यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे डेटा बताया गया किस स्टेट में कितना आयुष्मान कार्ड कितना को वितरित किया गया और कितना इसका बेनिफिट लिए हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से लेकर के आगे बढ़ना चाहिए ताकि सभी को इस जो ये स्कीम्स हैं आयुष्मान भारत स्कीम्स जो कि हेल्थ की दृष्टि से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को मिल पाए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात की गई है। अब देखिए ये वाला जब न्यूज़ बात करते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ है, ये बात की गई है जो यूएस है, ठीक है, उसके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया वागनर ग्रुप, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात की गई है कि ये जो है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड उसको प्रोटेक्शंस करेंगे जो भी इंटरनेशनल क्राइम होते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया है जो अदर कंट्री है जैसे रसिया हो गया, ठीक है, उनके द्वारा ये क्रिटिसाइज किया गया कि ये कहने के बिजनेसमैन का ये ग्रुप है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बात की गई थी। तो ठीक है, आज इतना तक ही रहने दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लिए हैं हम लोग। फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। आपको यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।